क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। लिखिए, द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज also provide us a facility to define a separate class which contain data member and methods, which contain data member and methods. The data member of class describe the properties of class, and the method of class define the properties of data member about the class. The keyword क्लास स्मॉल में लिखिएगा, डबल कोटेशन में डाल दीजिएगा। is used in Java to define class. A class must require associated name regarding their properties, Paragraph change. We can also say that a class is a collection of elements or components have common properties. The properties are categorized into data member and methods of class. A function which define inside a class in Java is simply known as method of class. Syntax. Structure of class name, कर्ली ब्रैकेट से क्लास को ओपन करते हैं, फाइनली कर्ली ब्रैकेट से टर्मिनेट करते हैं, और इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट वी मस्ट हैव टू डिफाइन डेटा मेंबर एंड मेथड्स ऑफ क्लास। लिख लीजिए इसको। इसके बाद जस्ट बिलो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी तक के स्ट्रक्चर से लेते आए हैं वैसे ही हम लोग वॉइड मेन एक क्लास ले लेते हैं
और उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख करके और स्ट्रिंग आउट्स को पास कर देते हैं। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। डिफाइन हियर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास and use the data member and method. This is the way to use class and object. Structure लिख लिए। उसके जस्ट बाद हेडिंग दीजिएगा ऑब्जेक्ट इन जावा। the smallest entity of class have all the properties of class known as object of class. It is also known as representative of class. It is also known as representative of class. It is also known as representative of class. It is used to represent all the data member and methods of class by using communication operator ब्रैकेट में डॉट। The size of object in Java allocated by using new operator. Syntax कि कैसे हम लोग जावा में एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसका स्ट्रक्चर है कि क्लास नेम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नेम लेते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम लेते हैं कि किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर इक्वल न्यू ऑपरेटर, देन क्लास नेम और इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यही मेमोरी एलोकेशन करने का काम करता है। किसके लिए? तो ये इस ऑब्जेक्ट के लिए किस क्लास का, तो जिस क्लास का नाम देते हैं उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट को एलोकेट करता है और कितना साइज देता है, तो अकॉर्डिंग टू द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जितना साइज चाहिए उस क्लास का, यानी क्लास में जितना भी डेटा होगा, मेथड्स होगा, कंबाइंडली उसको जितना साइज मेमोरी में रिक्वायर्ड होगा वो इस न्यू ऑपरेटर के हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर देगा और जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी कर देगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ जावा।
जावा में ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं तो दिस इज द वे, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही ये प्रोग्राम टर्मिनेट होता है मेमोरी से ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाता है। अलग से हमें सी प्लस की तरह से डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज द एडवांटेज इन जावा ओवर सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के ओवर ये एक बहुत ही बिग एडवांटेज है। सी प्लस में हमें अलग से सेपरेटली डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करना होता था, बट इन जावा it's automatically called after calling the constructor, so there is no need to define destructor of class separately, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर चैप्टर में भी एक बार ओवरव्यू एक बार कंप्लीटली देखेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब क्लियर करते हैं, क्रिएट करते हैं तो कैसे ये एलोकेट करता है, और फिर जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट कॉल्ड हो जाता है तो फिर हमें उसको डिस्ट्रक्टर डिफाइन करके कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर में क्लास का नाम लिया था क्लास नेम, तो अगर ये हमारा है क्लास नेम, तो अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तब यहाँ आ जाइए, क्लास नेम OBJ इक्वल न्यू क्लास नेम। अब ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ एक डेटा हमने लिख दिया int x, ठीक है, और अब हमको इस x को कॉल करना है कहाँ पर, तो अपने इस प्रोग्राम में। तो कैसे करेंगे, तो obj.x, तो ये x कॉल हो जाएगा, जो वैल्यू रखना है रख दीजिए। system.out.println से आप इसको कॉल भी कर सकते हैं, लिख दिए द वैल्यू ऑफ x दिस प्लस obj.x। तो इस तरह से डेटा मेंबर को हम लोग कॉल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और फंक्शन को भी हम लोग कॉल कर सकते हैं अगर सिंपली एक छोटा सा फंक्शन इसके अंदर में लिख दिया जाए इस तरह से कि void show, और फिर इसकी हमें अगर ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं system.out.println हेलो जावा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमें अगर उस मेथड को कॉल करना है इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इत्मीनान के साथ आते हैं, लिख देते हैं obj डॉट, और मेथड का नाम है शो। तो ये शो नाम के मेथड को भी कॉल कर सकता है। इस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डेटा मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं और मेंबर फंक्शन को भी, मेथड्स को भी। यहाँ पर हम लोग मेंबर फंक्शन सी प्लस में कहा करते थे, यहाँ इसको मेथड कहते हैं। तो इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अब ये एक कंप्लीट छोटा सा एग्जाम्पल और ये एक छोटा सा प्रोग्राम भी हो गया। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रोग्राम को मैं रन करके आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर समझ में नहीं आया। क्या दिक्कत बोलो? अभी तो सी प्लस में पढ़े हो, क्लास क्लास नेम, वहाँ पर प्राइवेट पब्लिक लेते थे, नहीं लिए। यहाँ पर सीधा सीधा क्या दिए, डेटा मेंबर लिए int x, एक फंक्शन बना दिए। सो वहाँ प्राइवेट पब्लिक लेते थे ना, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ डायरेक्ट हम लोग डेटा मेंबर ले लिए, एक मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन को यहाँ पर मेथड के नाम से जानते हैं, तो हमने इसमें लिख दिया हेलो जावा। अब कहता है क्या कि यहाँ पर डिफरेंस है कि वहाँ इंट मेन में कॉल करते थे, यहाँ पर क्लास के अंदर में ही हम लोग मेन को डिफाइन करते हैं। इसलिए इसी मेन के अंदर में ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। वहाँ पर क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम होता था, बट यहाँ का स्ट्रक्चर है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास इज एबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। फिर हम लोग उसके साथ डेटा मेंबर को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर का नाम जिसको कॉल करना है, इसमें कोई वैल्यू रखना है तो रख दिए, इसको डिस्प्ले करना है तो system.out.println x वैल्यू ऑफ x
और ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक्स। अगर उसमें मेथड को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट शो। तो अब यहाँ से ये जो मेथड है सो ये कॉल होकर के यहाँ पर आउटपुट दिखाएगा हेलो जावा। क्लियर है? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो इस प्रोग्राम का, हम भी कॉपी करते हैं, सेम एज इसको रन कराएंगे। कॉपी कर लिए, आते हैं नोटपैड, कंट्रोल भी यहाँ पर दे दिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट जावा, obj1 डॉट जावा। गलती कर गए ना, यहाँ पर ऑल फाइल्स होगा obj1 डॉट जावा। नाउ सेव दिस, यस। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा कहाँ थी, यहाँ करेगा, क्योंकि ये जो डबल कोटेशन मार्क है वो वर्ड में अलग होता है और नोटपैड में अलग होता है डबल कोटेशन, इसीलिए सिर्फ इस डबल कोटेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी और कोई भी चेंजेस कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, इसको cmd प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। आ गया मेरा cmd, डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में हमने सेव किया है, तो डी ड्राइव जावा सी कंपाइलर, फाइल नेम obj1 डॉट जावा। दिस फाइल विल बी कंपाइल्ड, obj1 data java is going to compile, there is no errors, and now I am going to execute java mycl। मेन क्लास जिसमें है उसको हम लोग कॉल करते हैं। देखिए दिखा रहा है दोनों, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 100। देखिए हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यू दिया था 100, यहाँ दिख रहा होगा obj.x बराबर 100, और फिर नीचे दिए थे द वैल्यू ऑफ x, यहाँ भी देखिए दिखा रहा है आपको कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल 100, इसी 100 वैल्यू को दिखा रहा है। और obj.show नाम का फंक्शन में देखिए मेथड्स में हमने क्या दिया था, हेलो जावा, यहाँ दिखा रहा है हेलो जावा। तो इस तरह से हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के हेल्प से वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम्स को कर सकते हैं और इजीली क्लास एंड ऑब्जेक्ट के हेल्प से जावा में प्रोग्राम करते हैं, लाइक C++, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ चेंज करता है। बोलिए। तो सर इसका कॉलिंग जो किए हैं सर, उसमें कॉलिंग में सर फर्स्ट में मतलब कि जो ऑब्जेक्ट में डॉट एक्स इज इक्वल टू 100 है उसको पहले प्रिंट करा है ना सर? हाँ, उसी को पहले प्रिंट करना है, बिल्कुल। उसके बाद हेलो जावा, इसके बाद ये शो फंक्शन को कॉल किए यहाँ से, तो ये यहाँ दिखा रहा है हेलो जावा। नहीं सर इस मेन क्लास कौन सा हुआ? मेन क्लास ये हुआ जिसमें मेन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये mycl जिसमें मेन फंक्शन होगा वही हमारा रन करेगा। तो यहाँ देखिए जावा स्पेस mycl क्यों दिए हैं, तो क्योंकि mycl में ही ये मेन है। ऐसा क्लास नेम जैसा 10 ठो क्लास हो सकता है एक जावा प्रोग्राम में, बट जिस क्लास में मेन फंक्शन होगा जावा का JVM इंटरप्रीटर जो होगा वो उसी क्लास को इंटरप्रीट करेगा जिसमें ये मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स को डिफाइन करेंगे। क्लियर? यस सर।